So Harsh, now I would give the forum to you. So you share like how was your experience, क्या हुआ right from the starting and right from the moment you arrived there, then you entered into the cabin. फिर कैसा था फर्स्ट एक्सप्रेशन एकदम मतलब मूवी की तरह बताना, ठीक है? So that all the small things get covered. ठीक है, चलो go ahead हर्ष. Okay. Sir, can I use Hindi as या my भाई हिंदी में ही बोलो, कल वो वेद भी यही बोला okay? था. या गो अहेड. गुड इवनिंग। आई एम हर्षवर्धन साथे। मैं निंजा के लिए सिलेक्ट हुआ था टीसीएस एनक्यूटी में। और इंटरव्यू बहुत ही इजी रहेगा निंजा के लिए, लाइक कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वॉइस आपकी क्लियर नहीं है हर्ष, मतलब स्पीकर हटाना चाहोगे आप? और वेट। सर एम आई ऑडिबल? या वेरी लाउड एंड क्लियर, थैंक यू सो मच. ओके। यस. सर तो सर मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए लाइक हमारा सीपीडीसी सेल चारूसत में था और नडियाद के वहाँ पे, तो वहाँ पे पहुंचा तो स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था लाइक क्या होगा। बट फर्स्टली लाइक उन्होंने सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए सबको, लाइक ओरिजिनल मार्कशीट और वो सब। एक बार एलिजिबल हो गया उसके बाद उन्होंने लाइक इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो इंटरव्यू एकदम सिंपल था, लाइक कॉलेज में हम लोग वाइवा कैसे देते हैं उसी हम्म. टाइप का था। मेरे को जो भी क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इजी पूछे थे, लाइक रेज्यूमे बेस्ड ही क्वेश्चन थे, तुमने प्रोजेक्ट्स क्या किए कैसे किए। और टेक्निकल में मेरी एक्सपर्टाइज पाइथन में थी, तो मेरे को बेसिक पाइथन के बारे में पूछा था, जैसे लिस्ट क्या होती है, लाइक डिक्शनरीज क्या होती है। और मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था लाइक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, और बस बेसिक ही क्वेश्चन था। ओके. सो कितनी देर चला आपका इंटरव्यू टोटल? अराउंड 15 से 20 मिनट चला, लेकिन इट्स एकदम स्मूथली कन्वर्सेशन थी। लाइक अगर हम इंग्लिश में अगर कुछ डिफिकल्टी होती है, लाइक मैंने अगर बीच में हिंदी भी यूज किया था, लाइक दे आर एकदमली फ्लेक्सिबल थे पैनल्स। लाइक वो एकदम नॉर्मल थे, कुछ भी डरने जैसी जरूरत नहीं थी। राइट, तो आपसे टेक्निकल पैनल ने कितने क्वेश्चंस पूछे और कितनी देर चला? और 5 एक मिनट जितना चला होगा, लाइक 5 से 6 क्वेश्चन पूछे थे। लाइक मेरे को उन्होंने स्ट्रिंग को रिवर्स करने के 2 या 3 मेथड बोले थे, लाइक और बताओ मेथड, बस इतना ही। आपने बाकी बता सब दिए सारे, हाँ। यू यू आर एबल टू आंसर एवरीथिंग. यस यस। तो गाइस दिस इज एन इंडिकेशन कि जिस जो भी इंटरव्यू होता है बेसिकली ना, अगर कोई कैंडिडेट फटाफट सारे आंसर कर रहा है ना, तो पैनल्स इमीडिएटली इंप्रेशन बना लेते हैं कि यार इसको आता है. तो वो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि एनक्यूटी हायरिंग में बहुत इंटरव्यूज लेने होते हैं पैनल्स को, पता है सुबह से शाम हो जाती है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता था ये. ठीक है, तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कैंडिडेट अच्छा है तो उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जो खराब है उस पर भी नहीं करेंगे. ठीक है, जो हाँ डाइसी होता है ना उसका खींचता है. राइट. तो तुम्हारे साथ ऐसा ही लग रहा है मुझे हर्ष, कि सिंस यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, इट हाँ जस्ट. सर, राइट. एक्चुअली उन्होंने मोस्टली जो भी क्वेश्चंस थे मेरे रेज्यूमे से भी पूछे थे। कि उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, लेकिन वो भी बहुत डिटेल में नहीं पूछा था। जब ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले रहे थे कि कैसे किया, उसमें क्या चैलेंजेस फेस किए, और नॉर्मल क्वेश्चंस थे बस। राइट. ओके, फिर एमआर पैनल ने क्या पूछा? एमआर पैनल ने पूछा था कि एनक्यूटी एग्जाम कैसी रही, और थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल क्वेश्चन थे, लाइक तुम्हारा जो भी नंबर है टीसीएस का उस वो कौन से ईयर का है, ऐसा सब। अच्छा, हाँ, मतलब नंबर टी से तो कौन लाइक सी ईयर का है, वो लाइक? रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा कुछ आता है हाँ डीटी, हाँ या हाँ. लाइक उसके बाद कौन सा ईयर है। ओके. ऑल राइट, हाँ, तो जब आपने रजिस्टर किया होगा और डी हाँ, टी टू एक्चुअली जीरो. उसमें क्या हुआ था कि हमको एलिजिबिलिटी के लिए हमारे रेज्यूमे पे और उसमें सब में लिखना पड़ता है वो नंबर। तो वो बस नंबर याद रह गया था मुझे। ओके. हाँ, तो यू कुड आंसर दैट एज वेल, राइट. हाँ ऐसा होता है, मतलब बहुत बार हम कॉमन नंबर्स पूछ लेते हैं पैनल्स. आपको जैसे कि आधार नंबर ही पूछ लिया, अब आधार नंबर हमको याद थोड़ी होता है, इट्स अ 12 डिजिट नंबर, राइट? तो लाइक स्मॉल थिंग्स जो पैनल्स पूछ लेते हैं जस्ट टू चेक योर अटेंशन टू डिटेल्स, कहते हैं इसको. हाँ, गुड बस जॉब. उसी के लिए एमआर पैनल ने पूछा था। बाकी एमआर पैनल में ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा कि तुम्हारा एनक्यूटी एक्सपीरियंस कैसा था, कोई डिफिकल्टीज फेस किया है नहीं, ऐसे सब क्वेश्चंस थे। अच्छा, और फिर एचआर पैनल ने क्या पूछा?
एचआर पैनल का लाइक तुम जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि रिलोकेशन है, या अगर कोई शिफ्ट में लाइक नाइट शिफ्ट कर सकते हो या ऐसा सब। अच्छा, तो वो तो आपको ऑलरेडी मैंने काफी फीड कर दिया था, हाँ 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 सर, बोलना है। बस वो वैसा ही था एचआर पैनल, लाइक जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, और कुछ था ही नहीं एचआर। Okay, so Vishaka is asking ki what was the coding questions level and DSA? What were और the main topics they were focusing on? और मेरे उसमें लाइक निंजा में तो तुमको बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे, मेरे लिए स्ट्रिंग और एरे के बीच में ही पूछा था कि स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, और एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो तो कैसे डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं, बस। Okay, alright. फिर आपके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने जिन्होंने सेम दिन अपीयर किया था उनका क्या मतलब फीडबैक था, जो दूसरे पैनल सेट में इंटरव्यू दे के आ रहे थे उनसे क्या पूछ रहे थे? लाइक मैंने दो चार लोगों से कन्वर्सेशन किया था, तो उन्होंने बोला कि इतना खास टेक्निकल उसमें नहीं गए वो लोग निंजा के लिए। हम्म। और निंजा के लिए उन्होंने सिर्फ बेसिक्स ही जो भी हमारे को लैंग्वेज आती है उनके बेसिक्स, लाइक इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, फॉर लूप का एग्जांपल्स, और उतना ही पूछा था। तो डिजिटल में मैंने से बात की थी, तो उन उसको सिर्फ एक लॉजिक बोलना था, एक सॉर्टिंग था, बबल सॉर्ट, उसका सिर्फ लॉजिक बताना था, ऐसा टेक्निकल लेवल था। अच्छा, ओके। तो मतलब पूरे दूसरे पैनल्स में भी जो बच्चे गए थे उनका भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टफ नहीं हुआ, राइट? हाँ, लाइक ओके। कोई डरने की जैसी जरूरत, स्टार्टिंग में मैं भी नर्वस था, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्वेश्चंस किए तो मैं आंसर कर पाया, तो बहुत अच्छा लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहा। नहीं, एब्सोल्युटली। मैंने आप सबको भी कहा था कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि वो पहली एक चीज़ होती है जो हमेशा आपसे पहले यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और कॉन्फिडेंस एक डायनामिक चीज़ होती है, तो अगर आप आंसर्स देते जा रहे हो तो वो क्या होगा, वो मतलब बढ़ते जाएगा, और जहाँ आपने दो तीन आंसर्स लगातार नहीं दिए तो आप नर्वस होने लगोगे। तो बेटर है कि जो भी हाँ मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो हम तैयार करके जाएं। एंड आपने कल भी सुना फ्रॉम वेद, एंड आई हैव बीन आल्सो टेलिंग यू कि क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे से ही आने हैं, राइट? तो रेज्यूमे को देख के आप हाँ देखो, एंटिसिपेट करो कि कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उतनों के आप आंसर्स याद कर लो पहले ही, क्योंकि सर्टेनली कुछ क्वेश्चंस तो आपके रिज्यूमे से आएंगे ही सही, और अगर वो आपको याद है तो आप इमीडिएटली आप आंसर दे पाओगे एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। प्रॉब्लम पता ये है कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब क्या बोलते हैं मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो सरल है लेकिन फिर भी हमको नहीं आते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो वो कभी कभी मतलब नर्वसनेस में रिकॉल नहीं कर पाते हैं हम, तो दैट क्रिएट्स नर्वसनेस, एंड देन फिर हम शायद बचा हुआ इंटरव्यू स्पॉइल कर देते लाइक उस सर उसमें भी पैनल्स हेल्प करती है, लाइक मैंने एक जन से बात की थी, उनको अचानक हॉबी और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, जो हैं। हाँ। है उन्होंने बोला कि वो हेल्प किया कि मेरे को ऑन ट्रैक इंटरव्यू वापस आ जाए। वो नर्वस था स्टार्टिंग में, इसीलिए पैनल तो चाहती है कि हमको सिलेक्ट करे, वो हेल्प भी करते हैं बहुत। राइट, राइट। Sir, can we ask panel to switch other topics favorably by us? Yeah, so definitely शुभम, आप किसी चीज़ को आंसर नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसको हिंट देना पड़ेगा कि भाई यहाँ से नहीं यहाँ से पूछो। अदरवाइज वो तो पूछता रह जाएगा और आप नहीं दोगे तो फिर आप सोचोगे अब मैं तो हो गया रिजेक्ट। तो बेटर है उसको हिंट दो कि यार यहाँ से पूछ ले, ताकि कुछ आंसर तो आप दे पाओ। एंड nobody knows everything, right? Every field is very vast, चाहे वो कंप्यूटर साइंस ही क्यों ना हो। विच टाइप ऑफ पजल्स आर आस्किंग बाय एमआर? भैया देखो, एमआर बहुत सीनियर पैनल होता है, मैंने पहले भी बताया है। वो 15 ईयर्स एंड अबो एक्सपीरियंस का। अब इससे उसने वही पूछ लिया कि भाई अपने डीटी नंबर का ईयर बताओ, तो जो उसके दिमाग में आएगा ना वो पूछ सकता है वो। बट अगेन इसके लिए ज़रूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब आप वहाँ पे सोचने की एबिलिटी रखते हो, ऐसा नहीं कि आपका दिमाग ही मतलब जो होता है ना एकदम जाम हो जाता है नर्वसनेस में, पब्लिक स्पीकिंग पे आते हैं ना तो सब भूल जाते हैं ना, तो वैसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो आप डेफिनेटली क्या बोलते हैं कर सकते हो। जैसे मुझे याद है एक बार हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, आईआईएम के बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने क्वेश्चन पूछा कि यू हैव 4 कॉइन्स, कैंडिडेट से, आपके पास 4 सिक्के हैं, ठीक है, और आपको उन चारों सिक्कों को ऐसे रखना है
कि हर सिक्का मतलब दूसरे सिक्के से टच कर रहा हो। यू गॉट माई क्वेश्चन, राइट? Yes. है ना? सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो कैंडिडेट से पूछा, पास्ट में भी सॉल्व करने लगा। मैं उधर एचआर पैनल बन के बैठा था। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि मेरे को लगा इसको तो मुझे भी सॉल्व करना चाहिए। हाउ वाज द रिस्पॉन्स, कैन यू डू नाइट शिफ्ट्स? बताओ हर्ष, हाँ क्या बोल, बोला? लाइक पहले तो हाँ बोलना है, बाद में अगर अलाउ देख लेंगे कि क्या होता है। देखो पर अभी, हाँ वही बात है कि अभी ना कैंडिडेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चेक की जा रही है। सो आपको कुछ भी बोले, नाइट शिफ्ट, यू नो, चेन्नई लोकेशन, सब पे हाँ करना है, बोलना आई एम रेडी। अगर आप बिल्कुल रेडी बोलना है, बिकॉज वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब नाइट शिफ्ट वगैरह है ना, ऐसा नहीं होता नाइट शिफ्ट मिलती है, डिपेंड करता है कस्टमर कौन सा है। लेकिन आपने वहां पे अगर चेहरा बनाया और वहां पे आपने थोड़ा सा भी रेसिस्टेंट शो किया, उनको लगेगा ये बंदा बाद में नखरे करेगा। तो बाद में भले ही आप जब अंदर चले जाओ, तो फिर आप भले ही कंस्ट्रेंट रखना कि डे शिफ्ट का प्रोजेक्ट चाहिए, बट उस टाइम तो एटलीस्ट आपको हाँ ही बोलना है। Sir, does resume play a part in the selection of ninja role? I mean, if I keep the basic things in resume, so will they think he hasn't done much good? And if I keep resume simple, the question will also be simple. So will it affect selection? So that's it. See, Akshay, your resume should mention what you have done, right? So whatever you have done, you can only mention that. It is not like कि you wanted to keep it simple by not mentioning something. आपने जो किया है वही आप लिख सकते हो, ठीक है? और फिर मतलब जो भी आपने किया है, अब वो डिपेंड करता है कि कितना इम्प्रेसिव है, एंड एट द सेम टाइम आपको कितना आता है। तो यू कैन नॉट बेसिकली मैनिपुलेट योर रिज्यूमे। Okay, it's a piece of paper that shows what you have done so far in the last 4 years of your engineering and before that. तो वो बहुत ज़्यादा आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। तो अगर वो सिंपल होगा तो सिंपल ही दिखेगा, अगर उसमें बहुत कुछ लिखा होगा तो बहुत कुछ दिखेगा, आपने बहुत कुछ किया होगा तो बहुत कुछ दिखेगा। ठीक है? और एक रेज्यूमे, बहुत ज्यादा सिंपल मत रखना ताकि उनको ऐसा पता चले कि तुमको कुछ आता ही ना हो। सर्टेनली, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, क्योंकि आजकल बाकी वैसे हर्ष आपका रिज्यूमे तो बहुत अच्छा था, आई मस्ट से दैट यू आर ऑलरेडी वर्किंग देयर एंड ही इज वर्क यू आर वर्किंग इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट वाज द मोस्ट आई मस्ट से कैची पार्ट, मतलब क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। आपको तो, कैन यू हियर मी हर्ष? यस यस सर। ये यस। किसी किसी ने स्क्रीन शेयर किया है क्या? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ओके। एक मिनट, आई थिंक द स्क्रीन हैज गॉन। कुछ तो यहाँ पे शो हो रहा है। व्हाइट बोर्ड हाँ, किसी ने किया था। हाँ व्हाइट बोर्ड शेयर किया था। ऑल राइट। आई थिंक हर्ष, जो हमने आपका मॉक इंटरव्यू दिया था वो उससे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इजंट इट? हाँ मेन हाँ इंटरव्यू से, है डेफिनेटली ना? मॉक इंटरव्यू ज्यादा अच्छा, डिफिकल्ट था ओरिजिनल हाँ। इंटरव्यू से। हम्म। एनीवे, मॉक को थोड़ा डिफिकल्ट रखते ही हैं, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द, यू नो प्रिपरेशन हार्ड। फॉर द बेस्ट। सर, इफ पॉसिबल कैन बी शी हर्ष रिज्यूमे? हर्ष दिखा दें आपका रिज्यूमे? यस सर डेफिनेटली। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। ओके हर्ष, सो यू हैव इट और यू वांट मी टू शेयर? मैं दिखाऊं? यस सर आप दिखा दीजिए, आपके पास है ही। हाँ मेरे पास है, रुको, मेरे पास है। ओके। ऐसा हो तो सर शेयर कर देना इन लोगों के साथ। वाह यार हर्ष, आपका तो बहुत बड़ा दिल है। रुको, गुड। कि सो उनको हेल्प हो जाए। हाँ, वैसे आप सब लोग के रिज्यूमे काफी अच्छे बने हुए हैं, आई मस्ट से दैट। डेफिनेटली इशाक सर ने सेशंस करवाए होंगे इस पे, राइट? हाँ और सर सीनियर्स ने भी बहुत हेल्प की थी ये रेज्यूमे में हमारे। हाँ, आई हैव इट फॉर माधव भुवनेश्वर। 1 मिनट में इसका रिज्यूमे। मीनवाइल आप चैट से क्वेश्चन देख के आंसर कर सकते हो। आई एम लुकिंग फॉर योर रिज्यूमे। और और अश्विन लेस कंटेंट ऐसा नहीं है कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, लेकिन कंटेंट इनफ होना चाहिए जो आप आंसर कर सको और उनको लगना चाहिए हाँ आपके पास स्किल्स है जो टीसीएस को चाहिए।
Okay, dismissed. Just 1 second, guys. I am looking his resume. It was there. एचपी आप बता सकते हो कि हाँ मैं इन्फोसिस में हुआ हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे टीसीएस ज्वाइन करना है, उससे बेहतर है और ऐसा सब आप बता सकते हो। लाइक वो आपकी एक स्किल्स ही दिखेगी कि आपको अलग दूसरी कंपनी भी हायर कर रही है। दैट इज ट्रू, मतलब बट आप जस्टिफाई कर पाओ, वो बहुत जरूरी है कि यू नो एग्जैक्टली। यू विल स्टिल जॉइन टीसीएस। हर्ष, HYS. I've got his resume. Let me share it and show it to you. By the way, Harsh is already working for a US company now. उसने LinkedIn से खुद से ही जॉब ढूंढ के और मतलब ही इज वर्किंग, सो वो बहुत इंस्पायरिंग लगा मुझे। एंड देन ही इज अर्निंग फार मोर देन व्हाट टीसीएस इज ऑफरिंग। दिख रहा है आपको? हर्ष, कैन इज द स्क्रीन विजिबल? यस यस। यस सर। तो देखो ये उसका रिज्यूमे है। इट टॉक्स अबाउट ओके, एजुकेशन तो आप सबका ही है कुछ ना कुछ, बट मेन पार्ट वाज एक्सपीरियंस। सो ही इज ऑलरेडी वर्किंग, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, remotely, and then he has done a couple of training, couple of internships, right? And then he has done some projects which again देखो इसने जो काम किया है वो ना एकदम कोर एमएल पे काम किया है, लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और ये सारी लेटेस्ट चीज़ है जो कि है ना अभी जनरेटिव एआई में यूज हो रही है। ठीक है, तो जब मैंने इसको देखा तो मेरा पूरा ही मतलब ध्यान इस पे गया। And then I took his mock interview completely on this, and that was very impressive. He was able to explain as well. At the same time, he is working in a company जहाँ पे he is a team lead. ठीक है, तो ये फ्रेशर होके भी एक टीम संभाल रहा है जिसमें 5 लोग हैं, और 2-3 तो अलग अलग, 2 अफ्रीका से हैं, 2 ब्राजील से हैं। मतलब तो मतलब वो सब बड़ा इम्प्रेसिव था। अच्छा, इसके रेज्यूमे की और एक बात बताऊं, इन सब ने ना प्रोजेक्ट का यहाँ पे हाइपरलिंक डाल रखा है, तो आई कैन सी हिज प्रोजेक्ट। देखो मतलब इसको बहुत अच्छा रेज्यूमे बोलते हैं। सो आई कैन सी हिज प्रोजेक्ट कंप्लीटली, इसने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है पूरी लगा रखी है यहाँ पे। दैट इज अगेन ऑल्सो, मतलब पैनल्स कैन क्विकली सी। अब होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं, आप में से किसी किसी ने पावर बीआई पे काम किया होगा। तो पावर बीआई में डैशबोर्ड्स बच्चे बनाते हैं। अब डैशबोर्ड्स क्या होता है ना, मतलब वो एक चीज़ है कि देख के समझ में आता है कि कितना क्वालिटी का आपने काम किया है। तो जिन बच्चों ने डैशबोर्ड्स बनाए हैं, मतलब अगर वो अपना हाइपरलिंक डालते हैं और उसको अगर देख सकते हैं, right? So again, it will give a very good impression. So this is this project which is uploaded on GitHub, and then you can see that, right? So yeah, hyperlink also you can add, जिन्होंने शायद ऐड नहीं किया है। ठीक है, अगेन ये भी इसने गिटहब पे इसका वो है। सॉरी, ये भुवनेश्वर का हो गया। ओके, और इसकी लीड कोड प्रोफाइल का भी इसने हाइपरलिंक डाल रखा है, तो वो भी देख सकते हैं कि इसका कितने इसमें कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, स्कोर कितना है। सो गुड, मतलब क्वाइट इम्प्रेसिव फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। सो शी हैज सॉल्व 392 प्रॉब्लम्स। आई थिंक टोटल आपने कितने सॉल्व किया? 500, 556? 550 सर। तो दैट इज आई थिंक वेरी हाई। सो यूजली 200, 300 होता है बच्चों का। तो मतलब मेरे लिए इतना इनपुट्स काफ़ी है कि मैं इसका आंख बंद करके सिलेक्शन कर सकता हूँ, ऑनेस्टली इफ आई हैव टू स्पीक। तो नो डाउट हर्ष, आपका इंटरव्यू बहुत लंबा चलना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज द रेज्यूमे एंड ऑल अदर थिंग्स आर वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, यस सर। थैंक्स ब्रदर हर्ष। ओके,